चलिए, तो आज का सेशन आज फिर से हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑन बायोट-सावर्त लॉ। एक वीडियो आपका ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया है। जिन बच्चों ने बायोट-सावर्त लॉ नहीं सीखा है, नहीं किया है, पहले जाकर के उस वीडियो को कर लोगे, तो फर्स्ट वीडियो एंड देन एप्लीकेशंस ऑन बायोट-सावर्त लॉ, और फिर यहां से हम शुरू करने वाले हैं भाई। तो देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑन बायोट-सावर्त लॉ, calculation of magnetic field due to circular ring on its center, arc on its center, और एक लास्ट में मैंने आपको सिखाया था calculation of magnetic field due to a straight current carrying wire। और इसका जो इक्वेशंस हमने देखा था वो कितना था भाई? तो यही इक्वेशन आपको मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब इसके कुछ और मॉडिफिकेशंस आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा सोचो, जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन यहां से हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मान लो ये थीटा 1 और थीटा 2, अगर ये एंगल जो एक तरह से वर्टिसेस का एंगल आप इस समझ सकते हो इस पूरे ट्रायंगल के लिए, अगर ये ना दे करके मुझे यहां पर एंगल दिया रखा हो अल्फा 2 एंड अल्फा 1 रिस्पेक्टिव, ठीक है भाई, ये एंगल नहीं गिवन है, ये एंगल दिया हुआ है इस वायर का, यहां से जो पोजीशन आप एक समझ सकते हो वहां से। अब इसी इक्वेशन को अगर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में मुझे लिखना हो तो मैं और क्या कर सकता हूं? तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो सम ऑफ दीज एंगल्स, ये तो 90 ही है ऑलरेडी, इधर भी 90 होगा ये, सो दिस थीटा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस 90 डिग्री, that will be equal to 180 डिग्री, है ना। summation of all the three angles of a triangle is equal to 180। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये थीटा 2 का जो वैल्यू होगा, 90 को उधर लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा, दिस वुड बी 90 डिग्री, और ये जो एंगल है दिस विल बी माइनस अल्फा 2। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन थीटा 2 विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा 2, और यहां से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा 2 का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा 2। और ये बात समझ में? अब देखिए, इसी जगह पे अगर मैं वापस यहां पे कोट करता हूं साइन थीटा 2 के जगह कॉस अल्फा 2, तो मुझे यहां जो वैल्यू मिल जाएगा दिस वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, और यहां कितना हो जाएगा? सो दिस वुड बी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1, ठीक है। डायरेक्शन तो उधर ही लेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करके ये करंट के लॉन्ग थंब को रख दीजिए और डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो क्रॉस से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये चीज सीख लेने के बाद और एक दूसरा मॉडिफिकेशंस देखो भाई। अब अगर बोल दे यहां पर कि ये वायर, जैसे यहां पे तो एक फाइनाइट लेंथ का वायर आपने यूज किया है, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ, है ना, ये फाइनाइट लेंथ है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट हो, इफ द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ऐसा वायर अगर मुझे दिया हुआ हो, इसका कहने का क्या मतलब है कि एक एंड तो डायरेक्टली इस पॉइंट P के अलोंग है ना, ये एंड पॉइंट P जो है इस वायर के एक एक्सट्रीम पे ही बिल्कुल है, इसी के लाइन में है, जबकि दूसरा जो हमारा यहाँ पर लेंथ है इस वायर का, ये हमारा इंफिनिटी पे है। ये जो है कहाँ टच करता हुआ है भाई? तो ये जो लेंथ लेते हैं दिस इज एट इंफिनिटी। अब ध्यान से समझिए, इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये लेंथ बहुत बड़ा है ना। जैसे अगर ये P और इस वायर के बीच का लेंथ मैं बहुत डिक्रीज करता चला जाऊं, यहां ले आऊं, तो भी ये फाइनाइट लेंथ का वायर भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है। क्योंकि अगर मैं यहां से इस बोर्ड के इस हाइट को देखना चाहूं, इस एंड को देखना चाहूं, तो मैं नहीं देख सकता। तो मेरे लिए ये क्या है भाई? अनंत दूरी पे है, इनफाइनाइट लेंथ पे है। अब जरा देखो कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ पे है, जैसे ये दीवार देखो, मैं ऊपर का एक्सट्रीम नहीं देख सकता, तो मेरे लिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां हम कह सकते हैं कि दिस एंगल, ये जो एंगल होगा दिस वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि इस एंड के लिए ये थीटा 2 है भाई, इसको नोट कर लेते हैं। और इस एंड के लिए अगर बात करो, ये तो इसी के पॉइंट में है, तो ये एंगल जो होगा थीटा 1 दिस वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाइनली यहां से हम
इसी वैल्यू को, इसी को यूज करते हुए फिर से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दिस बी एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस वन वुड बी आई अपॉन डी, और यहां से जो वैल्यू मुझे मिल रहा है, दिस साइन 90 थीटा 2 इज 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 तो 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको फिर से क्रॉस रख देते हैं। देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस d है, तो फिर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इनटू द बोर्ड होगा, क्रॉस से इसको डिनोट कर सकते हैं। सो b एट पॉइंट p विल बी सिंपली दिस वन विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा हमारा I इंटू डी। बात आ रही है समझ में? अगर इसी जगह पे, अब ध्यान दीजिए, इसी जगह पे अगर ये वायर इनफाइनाइट हो, दोनों ही एंड इंफिनिटी पे हो, दोनों ही एंड इस जगह पे इंफिनिटी पे हो, इफ द वायर इज, या इन द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, ठीक है भाई, ये इसको लिख लीजिए आप, इफ द वायर इज कंप्लीट इनफाइनाइट, in case the wire is infinite। अब देखिए इस वायर का दोनों ही एक्सट्रीम कहां है भाई, तो इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी को टच कर रहा है इस जगह पे। जस्ट अ मिनट, देखिए तो यहां पे भी इंफिनिटी है और इस जगह पे भी अनंत है, ये दोनों ही पॉइंट अनंत पे है, दोनों एक्सट्रीम अनंत पे है। फिर से अगर मैं इस पॉइंट P के लिए, इस एंड के लिए अगर देखूं, तो यहां भी एंगल कितना होगा, थीटा 2 विल बी 90 डिग्री, और इसके लिए भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अगर मैं इस दीवार में पूरी तरह से, अगर मेरी डिस्टेंस इस दीवार से बहुत कम हुआ, तो ऊपर वाले एक्सट्रीम को भी नहीं देख सकता मैं, और उसको देखने के लिए जब अपने आंखों से आप देखते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो वहां पे आपकी आंखें बिल्कुल वर्टिकल होगी, मतलब एंगल कितना बनता हुआ होगा, 90 डिग्री, और नीचे भी एंगल कितना बनता हुआ होगा, 90 डिग्री। तो थीटा 1 का भी वैल्यू यहाँ कितना है भाई, 90 डिग्री। अब रख दीजिए इसका वैल्यू, b एट पॉइंट P जो होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई d। ये डिस्टेंस कितना है भाई, d, करंट कितना बह रहा है इसमें, I। सो दिस वुड बी इक्वल टू साइन 90 प्लस साइन 90, दैट मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इस जगह पे डायरेक्शन लिखना ना भूलें, b एट पॉइंट P विल बी, ये देखो 2 आ जाएगा यहाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 2I अपॉन डी। और कोशिश करें इसको, इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि हमारा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखने का, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 है। इसको ऐसे ही रख दो, इसको कैंसिल ना करो, नहीं तो फिर वहां पे आपको उस कांस्टेंट के वैल्यू को लिखने में परेशानी हो सकती है। इसको एज इट इज प्लेस कर देंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 2I अपॉन डी। चलिए, अब इतना चीज समझ लेने के बाद, इतनी बातें ध्यान से समझ लेने के बाद, एक और प्यारा सा केस इसी में हम डिस्कस करते हैं, और उसमें भी मजे लेते हैं भाई। देख लो, आ जाओ, दूसरा केस लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर यही वायर है ना, अभी तक तो आपने यहाँ पे ये पॉइंट लिया हुआ था, अब जरा सोचो कि ये वायर जो है बस यहीं तक है, इसी जगह पे है ये वायर, और इस वायर के कारण भी मुझे इस पॉइंट P पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी तक आपने जो भी पॉइंट लिया था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहाँ पे सोचा था इस जगह पे D, यहां तक तो ये वायर है ही नहीं, इसके जस्ट ऊपर ये वायर गिवन है, यहां दिया हुआ है दिस वायर में, ये वायर जो है करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। चलिए, अब जरा देखो, अगर मैं इस एक्सट्रीम की बात करता हूं, इस जगह बात करता हूं, तो लेट अस सपोज ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे, इस जगह से दिस एंगल इज थीटा 2, और ये जो एंगल है हमारा थीटा 1 है। ठीक है, याद करो प्राइमरी इक्वेशन जो आपने लिया था, अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने कंसीडर किया था, पहले ये एंगल आप यहां से थीटा 1 कंसीडर कर रहे थे,
और इसके लिए इसको नेगेटिव कंसिडर करते थे आप। तो वहां जो वैल्यू आता था मैग्नेटिक फील्ड का, दिस बी एट पॉइंट पी, एक मिनट यहां वेक्टर मत साइन लगाओ, यहां देख लो, तो b एट पॉइंट p वॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पे I अपॉन d होता था, जबकि ये वैल्यू होता था साइन थीटा 2 प्लस कितना लेते थे भाई हम, ये असल में प्लस नहीं, ये कितना होता था हमारा माइनस, और माइनस साइन माइनस थीटा 1, ध्यान दोगे माइनस थीटा 1, क्योंकि पहले जिस कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था उसके लिए ये थीटा 1 नीचे लेते थे, इसलिए इसको हम क्या सपोज करते थे, माइनस थीटा 1। लेकिन अगर इस जगह पे हम बात करें तो ये थीटा 1 का जो वैल्यू है इसी लाइन से किधर है भाई, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने थीटा 1 को मेजर करा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब यहां पे अगर बात करेंगे हम, तो ये थीटा 1 जो माइनस आप कंसिडर कर रहे थे अभी तक, ये थीटा 1 हमारा प्लस होगा। सो फाइनली ये जो इक्वेशन हमारा बनेगा यहाँ पे, दिस वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा I अपॉन डी। और एक चीज ध्यान रखोगे कि d का वैल्यू भी मुझे गिवन नहीं है, आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ हो सकता है, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस L है यहां तक, या मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना, ये डिस्टेंस कितना है भाई, R है। तो यहां से देखो अगर मैं ड्रॉ कर लूं एक लाइन, अगेन ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस cos थीटा 1 इज इक्वल टू d अपॉन ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा भाई R, तो d का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी R cos थीटा इंटू R cos थीटा 1, ठीक है। तो d का वैल्यू भी मुझे यहां से मिल गया, और ये वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है ना। अब b एट पॉइंट p कितना मिल जाएगा मुझे, इस जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस वुड बी I, d के जगह पे मैं रख दूंगा R cos थीटा 1, और यहां जो होगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, और डायरेक्शन तो फिर से यहां पे राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, किधर होगा, इनटू द बोर्ड, हर जगह इनटू द बोर्ड। चलो भाई बात आ रही है समझ में। तो ये इतने सारे केसेस है, एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं ताकि आगे जब आप इस पे अप्लाई करते हो अपने इक्वेशंस को, जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो फिर यहां से आपको कोई परेशानी ना हो। ध्यान रहे, देखिए अगर एक सीधी तौर पे अगर हम सोचे कि अगर यहां पर मान लो ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को देखा है, तो इस जगह पे देखो भाई, यहां पे ये रॉड इस सिमेट्रिक पॉइंट, एक तरह से सिमेट्रिक लाइन हम इसको समझ सकते हैं, जहां से आपने ये एंगल का मेजरमेंट देखा था। अगर ये लाइन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन से अगर ये ज्यादा है नीचे, है ना, ये थीटा 1 के लिए ये रॉड का जो पोर्शन है अगर ये नीचे है यहां से, तो आप डायरेक्टली यहां से b एट पॉइंट P जब लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, और यहां पे आपने प्लस कर देना है, साइन थीटा 2 में साइन थीटा 1 को प्लस कर देना है। जबकि अगर यही वाला वायर अगर ये पूरा इस जगह पे इस लाइन पे मीट ही नहीं कर रहा हो, अगर इससे कम हुआ, अगर इस लाइन से कम हुआ, देखो ये जो लाइन है बिल्कुल यहां पे जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, यहां से यहां तक तो रॉड ही नहीं है, कोई रॉड यहां नहीं है, ठीक है भाई, और ये एंगल गिवन है यहाँ, ये थीटा 1 है, जबकि ये वाला एक्सट्रीम कहां पे गया हुआ है, दिस वन इज एट थीटा 2। तो ऐसे स्थिति में हम जो प्लस यूज कर रहे थे यहां पे क्या कर लेंगे, माइनस यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये प्लस साइन तब यूज करोगे जब ये इस लाइन से ये वायर का लेंथ ज्यादा होगा, ये पोर्शन नीचे तक होगा, और अगर यहां इस लाइन से ऊपर है, कम है ना, तो इस जगह पे हम कौन सा साइन यूज कर लेंगे, माइनस साइन। बाकी डायरेक्शन की बात अगर करें तो राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है तो ऊपर की ओर थंब को रख के निकाल लो, और नीचे है तो नीचे की ओर निकाल लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे कुछ और चीजें दे देता है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला एक्सट्रीम इसका इनफाइनाइट
हो दिया हुआ, अनंत तक हो, तो यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू ऑब्वियसली हम यहाँ 90 डिग्री ले लेंगे। तो वैसे स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई बाई डी, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस या प्लस साइन थीटा 1। समझ में आ रही बात? तो साइन 90 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा भाई 1। अब इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना, कभी कभी ये वायर को कभी ऐसा कर देंगे, कभी ये होता है, कभी ये होता है, और बोलेंगे आपसे कि चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए। तो फिर से हमको इसी चीज को देखना है। देखो इस जगह पे अगर मैं ये पॉइंट यहाँ देखूं, इस जगह से देखूं, तो सोचो ना ये पॉइंट तो इस वायर के ये जो एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने सोचा है इसके लिए ये कम है, तो वहां पे क्या लिख देंगे हम माइनस साइन थीटा 1, है ना, जो भी यहाँ पे एंगल बनता हुआ होगा। जबकि यहां से अगर मैं सोचूं इस वायर के लिए, इस वायर के लिए, तो ये ज्यादा है, इसके लिए क्या हम लिख देंगे यहाँ प्लस साइन थीटा 1, जो भी यहाँ पे एंगल ये बनता हुआ होगा दिस इज थीटा। समझ में आ रही है बात? तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके वर्कशीट में है, जेई मेंस एडवांस के बुक्स में आप देखो बहुत सारे प्रॉब्लम यहां से आपको रिलेट करता हुआ मिलेगा। उन सारे प्रॉब्लम्स को करो, और कहीं भी अगर दिक्कत है कमेंट करो, प्रॉब्लम सेंड करो, ऐप पे भी आप भेज सकते हो या फिर वहां पे कमेंट करके आप पूछ